से रिलेटेड एक क्विक सवाल करना चाहूंगी कि एक्टिंग में, बीइंग एन एंकर, बीइंग एन एक्ट्रेस, बीइंग अ ट्रैवलर, बीइंग अ रेडियो सब वीजे सब जो किया, कौन सी फेवरेट चीज थी? ट्रैवलिंग, ट्रैवल ट्रैवलिंग। शो। अच्छा, अब ये इसके बाद मैं जो हूँ वो एक रैपिड फायर राउंड करती हूँ आपके साथ सीमा, ठीक है? उसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, उसके छोटे छोटे मजेदार से जवाब आपने देने, जिस तरीके से भी चाहेंगे आप जवाब देंगी। और फेवरेट को स्टार से शुरू करते हैं। फेवरेट को स्टार। फेवरेट को थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा? हाँ, कुछ सेकंड्स मिलेंगे। अच्छा, फेवरेट को स्टार्स मेरे बहुत सारे हैं, मतलब अब मुस्तफा हुसैन तारड़ सबसे नंबर 1 पे हैं। सरमद खूसट एक मेरी एज ग्रुप के है लेकिन बहुत ज़हीन है। अगर एक से ज़्यादा की है, अगर एक है तो मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब। अरे वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, तो फेवरेट जो कैटेगरी है शोबिस की, वो है ट्रैवलिंग। ओके। ट्रैवलिंग। फेवरेट सिटी। सॉरी? फेवरेट सिटी, कौन सा पसंदीदा शहर है? अ, स्कर्दू। अगर आप स्कर्दू। इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो फिर और है। इंटरनेशनल भी बता दीजिए, नेशनल भी, डोमेस्टिक भी बता दीजिए। स्कर्दू तो हो गया। हाँ। डोमेस्टिक तो स्कर्दू है ना, स्कर्दू हम्म। जैसा कुछ नहीं है। हम्म। अगर आप कहें हुंजा गिलगित, नहीं, स्कर्दू स्कर्दू है। तो स्कर्दू सुबह कुछ और है, शाम कुछ और है, दोपहर कुछ और है, इसके रंग कई बहुत हैं, रंग है इसलिए उसके। कई रंग है स्कर्दू से। उसके। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल न्यूयॉर्क। अमेजिंग। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट फीमेल एक्ट्रेस? हाँ। अच्छा, अब ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है। मुझे ईमान अली पसंद है क्योंकि थोड़ी हम्म। वर्सटाइल है हम्म। और वो मुझे पसंद है, मतलब उनका ठीक फेस है। भी मुझे डिफरेंट लगता है और बड़ा वो मुझे ईमान अली पसंद है। अच्छा, फेवरेट फिल्म, चाहे वो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड है, कहीं की भी है, फेवरेट फिल्म बताइए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बस इतने तो लाइन लगी हुई है ना फ़िल्मों की, अब मैं किसी एक फ़िल्म का मैं चूज़ ही नहीं कर दो सकती। चार बता दीजिए ना, उस लाइन में से कोई टॉप फेवरेट पिक करके बता दीजिए। अगर मैं बताऊँगी सारे मुझ पे हँसेंगे, मुझे हैरी पॉटर बड़ी पसंद है। अरे वो मुझे भी बड़ी पसंद है, सो वी हैव सो मच इन कॉमन, है ना? हैरी पॉटर की सारी देखी है, नहीं देखी है? देखी है ना? सॉरी, देखिए मेरे पास उसकी शर्ट्स हैं, उसकी मेरे पास तो वीएचएस से और सीडीज़ से होते हुए अब तक हर चीज़ पड़ी हुई है ना, मतलब मैंने अब अमेज़न पे भी ज़ारा पूरे का पूरा साथ भाई अब उसके भाई जो है भाई, वो रखा है। हम दोनों जो है ना, हाई फाइव। हम तो हैरी पॉटर के हाई फाइव, हम तो हैरी पॉटर के स्टूडियो भी जा चुके हैं देखने के लिए, मेरे तस्वीरें पास भी तो खिंचवाई इयररिंग्स हैं, मेरे पास तो नेक हैरी पॉटर है, मेरे पास उसके वॉन्ड्स पड़े हुए हैं, मेरे बस पास सही है। पड़े वही। हुए हैं। बिल्कुल, हम एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, हंसने वालों को हंसने दो, कोई उसका मतलब नहीं। अच्छा, बचपन फेवरेट। फ्यूचर फेवरेट। बड़ी पसंद थी। बचपन में बैक टू द हाँ। फ्यूचर बड़ी पसंद हाँ थी। यार, माइकल और जे वो फोक्स क्या जबरदस्त। माइकल जे फॉक्स की है ना, और फिर जब बड़े हुए हैं तो फिर मैं हैरी पॉटर पे लगी थी, फिर लॉर्ड ऑफ द जबरदस्त है। रिंग्स थी। मेरे मियाँ को और मुझे फ़िल्मों का इतना शौक है कि हम लोग वीकेंड के ऊपर एक फ़िल्म देखे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते और अच्छा, वो ये हमने तो बड़ी मिलकर अच्छी देखनी बात है। है, कितना अच्छा है कि हमारी म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों का, है ना? हमारा एक ट्रैवलिंग, क्योंकि हम अब व्लॉग्स भी बनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो हमने तो पूरा ईस्ट कोस्ट तो अच्छी तरह से देख लिया ना। अमेरिका तो वेस्ट में हम लोग अभी तक इसलिए नहीं गए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग बड़ा लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो हमारे अपने भी व्लॉग्स हैं। मेरे मियाँ का जो यूट्यूब चैनल्स है उस पे हमने दे धड़ाधड़ व्लॉग्स डाले हुए हैं उसके। जबरदस्त, तो ये तो वही बात है ना कि किसके तो इतना है, दुनिया तो इतनी बड़ी है, देखने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, फेवरेट सिंगर? हम्म, ये अच्छा, मेरी पाकिस्तान के जितने भी ऑलमोस्ट सिंगर्स हैं वो सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से आते हैं, सारे ही मेरे दोस्त हैं। अब मैं किसी एक का नाम लिया तो दूसरे ने मुझे बड़ी जूतियां मारनी नहीं, मारने दो, कोई है। बात नहीं, कभी कभी जूतियां भी खा लेते हैं। बताओ, इसलिए आज बताना पड़ेगा। मैं एक ऐसा जवाब दूंगी जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो है नुसरत फतेह अली खान। बस सही है। अच्छा, अगर नुसरत फतेह अली खान फेवरेट सिंगर हैं, अच्छा फेवरेट सॉन्ग, इज इट टू डू विद द मूड, कि किस तरह का मूड है, उस मूड के लिहाज से फेवरेट सॉन्ग हो जाता है, या कोई ऐसा सॉन्ग है जो हर वक्त गुनगुनाने का दिल चाहता है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, दिन में खाने के बाद, कोई ऐसा सॉन्ग है जो ऑलवेज ऑन योर माइंड? नहाते हुए तो मैं उनका गाना गा रही होती हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान अच्छा। और मेरे मियाँ अक्सर कहते हैं नहाते वक्त तुम्हें यही गाना याद रखना पाकिस्तान पाकिस्तान। ये सही है ना, ये वो कहना चाहिए ना, हुब्बुल वतनी भर भर के बाहर आती है। पता नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे यही गाना याद आ रहा अच्छा, तो पाकिस्तान का गाना गा लिया। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड बताओ। है। यार मेरा फेवरेट फूड है दाल रोटी।
रोटी मुझे ना मिले, मेरी जिंदगी अधूरी हो जाती है। घर की मतलब चपाती, घर की चपाती। घर की चपाती, और वो अच्छा जी। माशाल्लाह मेरे मेरे हाथ की कभी खा के देखिएगा, मैं मिक्स हम्म। ग्रेन की बनाती हूँ बड़ी आला। तो कभी मौका मिले तो मुझे वाह जी वाह। इतना शौक है कि मुझे खाना बना के खिलाने का ना अपने दोस्तों को, ये मेरी फेवरेट हॉबी है। ये तो तो बहुत अगर अच्छी मुझे पता हॉबी है चल भाई। अगर मुझे पता चल मैं तो अपने पूरे शार्लेट में रह रही हूँ ना, तो मेरी कायरोप्रैक्टर, मेरी डेंटिस्ट, मेरी प्राइमरी डॉक्टर्स, वो तो मेरे खानों के आदी हो चुके हैं। मैंने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स पे जाना होता है ना, उनके लिए खाने लाज़मी जाते हैं। वेरी नाइस। तो दिल भी बड़ा है और शौक भी है मेहनत करने का, खानों बनाने का, लोगों को खिलाने का। तो माशाल्लाह भाई, यू आर अ फुल पैकेज सिमाम। माशाल्लाह, इतने सारे चीजें लेके चलना, और वाकई ये आसान नहीं होता। तो यार फेवरेट खुश फूड है दाल रहना और रोटी। खुश रखना, बस यही एक चीज़ यही होती है, बात है। खुश दाल रखे। रोटी, दाल रोटी हो गया फेवरेट। फेवरेट कलर क्या है आपका? फेवरेट कलर? कलर ग्रीन, डार्क ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, डार्क ग्रीन, राइट। अच्छा, फेवरेट हॉबी क्या है? अपने फारिग वक्त में क्या करना प्रेफर करती हैं? खाना बनाना। खाना बनाना। मुझे इतना शौक है, मुझे डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह हो तो मैं नई-नई रेसिपीज़ देख के ट्राई, मैं हल्दी घर में बनाती हूँ, मैं देसी घी घर में बनाती हूँ, मैं मसाले घर में बनाती हूँ, सब कुछ ड्राई करके क्या खुद घर में बात है बनाती हूँ। जी, क्या मुझे तो बात यही है। चीज़ है। मेरा तो बस ना चले मैं चक्की घर में पीसना शुरू कर दूँ, मुझे हर चीज़ क्रैक से करने का शौक है। इसका मतलब है कि फेवरेट हॉबी से फिर दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पीएस्ट। मैं ये पूछना, मेरा सरनेक्स्ट सवाल ये था कि कौन सी वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? सबसे ज़्यादा खुशी मुझे देती है अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना। अगर आप ये कहें मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन कौन-से याद है, तो मैं कहूँगी बाकी दिन मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ़ वो दिन याद है जब मैंने ट्रैवल किया था अपनी फैमिली के साथ। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, और वीकनेस क्या है? ऐसी कोई बहुत वीकनेस जो? बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझसे ये तो मजेदार बात है यार। वीकनेस कहाँ से हो गई? ये तो बड़ी मजेदार बात है ये तो। आपके लिए है ना जो अच्छा, भुगत टैलेंट। है। अच्छा, तो ये वीकनेस हुई तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मेरी है मैं सच बोलती हूँ वेरी और गुड। ऑनेस्ट हूँ। मतलब मेरा दिल नहीं करता मैं किसी से झूठ बोलूँ। बस ये मेरा ये मुझे नुकसान भी बहुत पहुँचाता है, लेकिन मैं सच ही बोल सकती हूँ, मुझसे नहीं झूठ बोला जाता। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मैंने ये पूछना था, फेवरेट को स्टार तो हो गए, फेवरेट हीरो। फेवरेट हीरो से मतलब है उसमें हस्बैंड भी आ सकते हैं, उसमें कोई बॉलीवुड का हीरो भी आ सकता है, कोई हॉलीवुड का भी आ सकता है, या कोई ऐसा एज कोई वो स्टार कहीं का भी, चाहे वो हॉलीवुड का है, कहीं का भी, जिसके साथ यू वुड लाइक टू वर्क। अब मियाँ से तो इश्क है ना, वो तो हर वक़्त साथ रहता है, अब उसको तो मैं अब नहीं ट्वेंटी फोर कर आवर्स सकती। वाले हीरो है ना वो तो। हाँ, वो तो हैं, उनके उनके बगैर ये कहें कि रहा नहीं जा सकता, वो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर अगर आप काम करने की बात करें कि मेरी ठरकपन की बात करें, तो फिर कियानो रीव्स हैं, जो कि मुझे बड़े पसंद हैं क्या और उनके साथ बात है। अच्छा, तो ये बताएं, सीमा अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? मैं कुछ भी हो सकती हूँ। कुछ मैं भी हो। डॉक्टर भी बन सकती हूँ, मैं मुझे आप जिस काम में डालेंगे ना, मैं वो कर लूँगी। हाँ, अगर मुझे आप ऐसे काम करवाएँ कि जिसमें मैनकाइंड ह्यूमैनिटी के लिए बेहतरी है, मैं आज भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी पर्सनैलिटी में, और मैं अल्लाह ताला से दिन-रात दुआ करती हूँ कि या अल्लाह बच्चे जल्दी-जल्दी बड़े हों, मुझे किसी जगह पे ऐसी जगह लगा दें कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए कुछ करना शुरू कर दूँ और जो वो मुस्तकिल करूँ। मेरी बाकी की ज़िंदगी जो है ना, वो मुझे इस चीज़ के लिए कहीं लगा दें। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड सिमाम, माशाल्लाह। और इतनी मजे मजे की बातें आप कर रही हैं, इतनी चटपटी गुफ्तगू है कि बात हम जो है, सवालात मेरे पास बहुत और हैं, ढेर हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, इसको प्रोग्राम को हम दोबारा करेंगे, इसका पार्ट 2, इसका पार्ट 3, पार्ट 4। आपके साथ तो इतने सारे पार्ट्स हो सकते हैं कि पार्ट की तो कमी ही हाँ, नहीं आप तो है ना। सारी ज़िंदगी मुझसे बात कर सकती हैं। इट्स ऑनेस्टली इट्स आप प्लेजर। 45 अच्छा, मिनट तो 45 मिनट छोड़े, आप मेरे साथ 600 घंटे बात नहीं, कर रहे क्योंकि हैं। देखिए, मैं तो ऑनेस्टली, मैं खुद, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, और मुझे, और मेरा ख्याल है बात सारी ये होती है दिमाग के, हम अच्छा बोलने वाले हों लेकिन हम अच्छा सुनने वाले भी हों, है ना। ये भी एक टैलेंट होता है, ये भी एक आर्ट होता है। बड़ी माशाल्लाह, हिम्मत की आप, बात होती है। हाँ, आपके साथ ऑनेस्टली बात करके, इंटरव्यू करके, आपकी मजेदार बातें सुन के, आपकी जर्नी के बारे में सुन के, और अभी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई, तो ये माशाल्लाह शुरुआत है। हर चीज, हर नई चैप्टर जो लाइफ में आता है, उसकी एक शुरुआत होती है। और जो मजेदार बात और जो बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी है, और मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले इस चीज से सीखें कि जिंदगी में कितना कुछ है जो हम अवेल कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं, उसमें उसमें कितना कुछ हम पैदा, कहना चाहिए उसको, और मजीद ब्राइट कर सकते हैं, और मजीद बढ़ा सकते हैं, उसको मजीद आगे ले जा सकते हैं, हम लोग जो पॉजिटिविटी के एक साथ।
हमारी खवातीन में होता है कि हमें होता है कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी कि जो उसको ये मिला, इसकी किस्मत अच्छी थी। अच्छा, मुझे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझसे लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपकी किस्मत अल्लाह ताला को कोई ज्यादा या कोई थोड़ा अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह मियां के लिए कोई ज्यादा अच्छा था, थोड़ा अच्छा था। आप होता ये है असल में कि आपने एक चीज अचीव किया है ना, तो उसके बदले आपको कुछ देना भी होता है। ज़िंदगी के अंदर ये नहीं होता कि वो कहते हैं ना, ये ज़िंदगी एक आपके लिए एक कोटा सिस्टम है, खुशियाँ, गमी सब साथ-साथ होती हैं और वो साथ-साथ चल रहे होते हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, तो उसके लिए आपने उतनी स्ट्रगल, आपको इतनी इम्पोर्ट देनी पड़ती है। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल। खुशकिस्मत किस्मत कोई भी नहीं होता। खुशकिस्मत जो है वो ये है कि आप अगर आप समझे कि कोई बहुत हवाओं में उड़ रहा है ना, तो उसको उतने सख्त थपेड़े भी उतने ऊँचाई पे खाने पड़ते हैं। वो लेकिन वो थपेड़े लोग नहीं देखते ना, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो हुँ। पहुंच गए वहां पे, वो ये कर लिया। पहुँच गए। लेकिन हाँ। अब वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता, फिर हम्म, ये होता है कि जब आप बचपन से सड़कों पे अगर माँ-बाप आपसे ड्राइवर गाड़ी छीनते हैं और आप जूते खा रहे हैं ना सड़कों पे, तो आप उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग भी हो रही है ना कि आप आगे लोगों से कॉप करने के लिए तैयार हो। तो मतलब आपने कहीं कुछ एनर्जी दी, कहीं से कुछ मिला और समटाइम्स लेट भी हो जाता है, लेकिन ज़ाया नहीं होती। बिल्कुल, बेशक। तो हुँ, हुँ। सीमा, आप जैसे कि आप जानती हैं, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि ये इंटरव्यू हम फौजिया आमिर के ग्रुप पाकिस्तानी दिन देश प्रदेश के लिए कर रहे हैं, जो कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत लोगों को कनेक्ट कर रही है। जैसे देखिए, आपको आज हम बैठ के यहाँ मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। उनके बेशक उनके ग्रुप के तवज्जुह से ये काम हो रहा है, उनकी वजह से ये काम हो रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी रहे, लोग आपको देखें, आपके ड्रा में देखे, आपको सुना, आपको पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन इस तरह की चटपटी गुफ्तगू जो है वो बहुत कम सुनने को मिलती है। यू माशाल्लाह सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। आप कुछ फौजिया आमिर के ग्रुप के लिए, खवातीन के लिए जो आपको सुनेंगे देखेंगे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रुप के लिए, फौजिया आमिर के ग्रुप के लिए कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू? पहले तो मैं फौजिया आमिर को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे कहाँ से ढूँढा। मतलब मैं ये उनका शुक्रिया कहना बनता है और बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना बनता है और ये उनकी अचीवमेंट है कि मैं दुनिया के किस कोने में गुम हो चुकी हुई थी और अपनी बच्चे फैमिली में, और उन्होंने मुझे तलाश किया और फिर इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आए, जिससे मुझे भी बहुत खुशी है कि एकदम से फिर मुझे अच्छा-अच्छा फ़ील हुआ है कि वो एक बिल्कुल। लाइमलाइट का जो टाइम था, वो अब बंद हो चुका हुआ था और फिर मुझे रिवाइव हुआ कि अच्छा, मेरी वो भी ज़िंदगी थी और मुझे डिस्कस करते बड़ा अच्छा लगा। नो डाउट कि मैं इस ज़िंदगी को उससे भी ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। बेशक, बेशक। तो लेकिन ये है कि थैंक्स टू फ़ौज़िया और उनका प्लेटफ़ॉर्म और आपका कि आपने इतना अच्छे तरीके से इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट दी। और जो मेरा मैसेज है वो ये है कि ये मैसेज मुझे जब मैंने मास्टर्स किया था और जब मैं अपनी डिग्री अचीव करने जा रही थी, लेने जा रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो उस टाइम के, जो दे रहे थे, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये आप कहीं अभी 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर ये बात सीख लेते हैं, तो यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। और अगर मैं ये चीज़ें उस वक़्त सीख लेता, तो आज जो मैं जहाँ हूँ, मैं इससे भी कहीं गुना शायद बेहतर जगह पे होता। मैंने बहुत लेट सीखी, लेकिन आपको ये सिखा रहा हूँ इस एज में कि अगर आप इसको समझ जाएँ और सीख जाएँ, और वो बात ये थी कि हमेशा देने का हुनर सीखें। चाहे वो प्यार है, मोहब्बत है, पैसा है, इज़्ज़त है, कुछ भी है। जितना आप देंगे, आपकी उतना इज़ाफ़ा होगा, बढ़ेगा। आप खाली नहीं होंगे, आपका बढ़ता ही चला जाएगा, जितना भी बेशक, आप देते जाएँ। अब वो कुछ बेशक। भी है ना, जैसे मैंने बताया, पैसा है, मोहब्बत है, जो भी, इज़्ज़त है। और जितना आप छीनेंगे ना और जितना हसद करेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में कमी होती जाएगी। आप कभी सैटिस्फाई नहीं होंगे। आपके पास समंदरों भरी में वो आ जाए, दौलत आ जाए, इज़्ज़त आ जाए, प्यार आ जाए, कुछ भी आप कभी सैटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आप छीन रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ मुझे इतना मैंने सीखी, और अगर आपको लगता है ना मेरी ज़िंदगी आम अगर किसी तरह अच्छी हो गई है, किसी तरह अच्छी लग रही है देखने वालों को, तो वो शायद यही एक वजह थी, जिसने मुझे पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दी और मेरी एक नई पर्सनैलिटी बनाई थी उस वक़्त, और वो आज तक चल रही है, इस एक बात। बेशक, बेशक, बेशक। और माशाल्लाह, मुझे तो आपसे बात करके ये लग रहा है इमाम कि आप वो पर्सनैलिटी है जो मुस्तकिल उसमें निखार आ रहा है, बिकॉज़ ऑफ योर पॉजिटिविटी, बिकॉज़ ऑफ व्हाट यू आर, हू यू आर एंड हाउ यू आर बेसिकली। माशाल्लाह, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इमाम। और बहुत आपके इस इंटरव्यू के साथ आपके यूट्यूब का जो लिंक है, आपके इंस्टाग्राम का, आपके जो भी सोशल मीडिया का लिंक है, हम वो शेयर करना चाहेंगे विद योर परमिशन। और हम शुक्रिया। चाहेंगे कि सुनने वाले, देखने वाले आपके यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, फॉलो करें आपको इंस्टाग्राम पे। मैं तो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रही हूँ, आपको फेसबुक पर भी देख रही हूँ। तो
आपके और आपके YouTube के वीडियोस को मैं सब सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहूंगी videos you've been sharing with me and I thoroughly enjoyed how fun they are, how you know इतने fun सी हैं, मजे सी हैं, एडवेंचर भी है उसमें, बहुत आपकी उसमें आवाज भी है, आप कढ़ाई भी खा रही थी बैठ के, आप सबको मुंह में पानी भी आ रहा था मैं जब देख रही थी. So I wish you all the very best, Imam. Thank you so much for taking the time out to talk to me today. It's been a Thanks pure for having pleasure. me. Honestly. और ये जो है इसके मजीद पार्ट आएंगे आगे, हमारे सुनने वाले, देखने वाले आपके और भी आपको जानना चाहेंगे. आप जब आवाज देंगे मैं दौड़ी चली आऊंगी. और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से थोड़ा वक्त निकाल के आप हमारे साथ शेयर करें. नहीं ना, Thank you कोई so much. ये सिर्फ आपके लिए मेरा वक्त है. मेरे Thank you so much and honestly it's been a pleasure talking to you. It's like I'm talking to a friend and I've all you know ऐसा लगता है कि कब से मैं आपको जानती हूँ. और thank you so much. Honestly बहुत मजा आया मुझे बातचीत करके. उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मजा आया होगा बातचीत करके, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर से हमारा कनेक्शन होगा, फिर से चिट चैट होगी. So thank you so much, Mom. And I hope to see you very soon. Wish you all the very best. Take good care of yourself. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. हाँ जी, ख़वातीन, ये तो था एक प्रोग्राम जो मैंने आज सीमा मुज़फ़्फ़र के साथ किया है, फौजी आमिर के ग्रुप पाकिस्तानीज़ इन देश परदेश के लिए, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही है. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ बातचीत कर रही हूँ. सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाफ्टर. तो ये प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, और आने वाले वक्त में हम दोबारा से सीमा के साथ मजीद एक दो और प्रोग्राम करना चाहेंगे जिसमें हम उनकी जर्नी के जो आगे जो उनके अमेरिका की जर्नी है उसके बारे में और भी उनसे सवालात करें और भी जानें. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और ये मेरी तरफ से और फौजी आमिर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने गिरदे नवा के लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, स्टे वेल, लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.